जो हर वक्त भगवान को सम्मुख देखता है वह भगवान के सम्मुख है, और किसी के समझ में आ जाए तो वह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है मेरे प्रेमी। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। महात्मा की तो यह इसमें भाविक सिद्धि बुद्धि मेरे प्रेमी है। साधक की अभ्यास करना चाहिए, साधकों को अभ्यास करना चाहिए कि यह जो कुछ है सब परमात्मा ही है। पहले वाणी के द्वारा अभ्यास करना चाहिए, फिर मन पकड़ लेगा, फिर बुद्धि में निश्चय हो जाएगा, फिर आत्मगत हो जाएगा मेरे प्रेमी। जो आत्मा से अपने आप ही भजन होता है, आत्मा से ही अपने आप सत्संग होता है। नारायण नारायण। यह सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है मेरे प्रेमी। मैं बार बार यही कहता हूं, अगर ब्रह्मांड को देखना हो तो अपने स्वरूप को देख ले। उसी ब्रह्मांड के आकार का अपना स्वरूप बना है। यह पंच भौतिक शरीर है और 5 हिस्सों में है। ये पंच भौतिक शरीर है और 5 हिस्सों में भी है। पहला हिस्सा है ये गर्दन से ऊंचा, दूसरा है ये छाती से नीचा, तीसरा आपका ये पेट है, और चौथा है आपकी ये घुटने से ऊपर हिप तक, और पांचवा है घुटने से नीचे पंजे तक। तो पंजा के नीचे घुटने से नीचे जितने भी हैं जल ईश्वर रूप है। कोई बीमारी भी लगती है, किसी की मोटे से पैर हो जाते हैं बहुत बड़े, उस कहते हैं उसमें पानी उतर आया, तो ये जल ईश्वर रूप है। ये जल क्योंकि 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जल है आपके घुटने से नीचे, जो भी बीमारियां लगती हैं तो ये जल पानी जब उतर आता है पैरों में तो मोटापा सा पैर हो जाता है हाथी की तरह। दूसरा है पृथ्वी, ये घुटने से ऊपर हिप तक, तो यहां ये पृथ्वी आकार में गोल आकार में है। यहां जैसे हम गरम मसाला यानी मिर्ची पिसी हुई खाते हैं तो साटिका का इसमें प्रभाव पड़ता है, दर्द होता है कि वो लाल मिर्च पाउडर जो है गलती नहीं है, जल्दी वो चिपक जाती है। और तीसरा है अग्नि, ये पेट, आंतें। यहां शुगर की बीमारी लगती है जिसको पसीना कम आता है, जो पसीना निकालते ही नहीं, उसका काम है अग्नि पैदा करना, पसीना निकाले और उसमें अग्नि पैदा करना। अग्नि उसमें पैदा रहेगी। किसी को जब भूख लगती है कि अग्नि पैदा होती है तो तड़पन होती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमें ये अग्नि तत्व है। और इस पेट से ऊपर जो है वायु तत्व है, जिसमें हमारा दिल की धड़कन चलती रहती है, सांसें हमारा चलता रहता है। और ये गर्दन से ऊपर जितना भी हिस्सा है, ये कौन सा है, इसकी क्या खुराक है? इसकी यही खुराक है कि परमात्मा का स्मरण करना, इस वाणी से परमात्मा का ध्यान करना, कि इसकी खुराक ही यही है। इसीलिए कहते हैं कि जिब्या पर ऐसी वाणी ना भूल दे कि 24 घंटे में एक बार ये ब्रह्मांड से सीधा टकराता है।
और जो आप बोलते हैं वही हो जाता है। तो आकाश तत्व आपका ये गर्दन से ऊंचा आपका आकाश तत्व है। तो हमें इसकी खुराक है परमात्मा का स्मरण, सत्संग, कीर्तन, भजन, क्योंकि सीधा ब्रह्मांड में जाता है और परमात्मा का सीधा संपर्क करता है। तो ये पांचों तत्व से ये पांच अलग अलग हिस्से में हैं। तो जल को कहा जाता है, पृथ्वी का क्या अंश है, अग्नि का क्या है, और वायु का क्या काम है, आकाश तत्व का क्या काम है। तो इसीलिए बोला है कि परमात्मा का स्मरण करते रहे मेरे प्रेमी। तो शेष आपको कल, क्योंकि कीर्तन का समय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लेते रहें, लेकिन इसको अमल करें। जब आप परमात्मा का स्मरण करने लगेंगे, परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे, परमात्मा के ऊपर सारी चिंताएं दे देंगे, तो आपके पास दुख आएगा ही नहीं। आपके बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। ये शरीर दूसरे के लिए मिला है, दूसरों की सेवा आप करेंगे तो परमात्मा आपके बच्चों की सेवा करेगा। आप दूसरे का पेट भरेंगे, परमात्मा आपके बच्चों का पेट भरेगा। ये कहावत भी है कि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, किसी की आंख फोड़ना चाहते हैं, तो परमात्मा पहले हमारी फोड़ देता है, हमें गड्ढे में गिरा देता है। तो स्वयं को हम देखें, दूसरे को अवगुण ना देखें, उनके गुणों को देखें, अपने अवगुणों को देखें। हम अपने अंदर कमी को देखें, दूसरे के सबकी भलाइयों को देखें, अच्छाइयों को देखें, तभी कल्याण होगा। ये शरीर में मिला है दूसरे के लिए, तो दूसरों की सेवा करते रहें और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाए रखें। हर वाक्य को सोच समझ कर बोलें, मन में स्वार्थ कभी ना आए, किसी के प्रति घृणा ना आए, निर्मल रहे मन। जैसे परमात्मा ने बना के भेजा था, ये शरीर भी निर्मल, मन भी निर्मल, आत्मा भी निर्मल। यहां आके हमने हर चीज संसार को पकड़ लिया, माया को पकड़ लिया, मन ने गंध उठाना शुरू कर दिया, इसीलिए ये मैला हो गया। अब इसकी धुलाई यही है, परमात्मा की याद में आपके आंसू बहे, उसकी याद में आंसू बहेंगे तो आपकी आत्मा साफ होगी, आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। आपको बच्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बच्चे परमात्मा के हैं। आप दूसरे के बच्चों की चिंता करें, आपकी परमात्मा आपके बच्चों को अपने आप सुधार देगा। लेकिन विश्वास करें, जब तक आप भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, तड़पन नहीं लाएंगे, तब तक कोई खेल नहीं बनेगा। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही खेल बनेंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की।